सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की वीडियो मेरे उन तलबा तालिब इल्मों के लिए है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और मैं इस वक्त बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर में ही खड़ा हूँ, फैसल ऑडिटोरियम, जहाँ पर कोई भी तकरीब हो, कोई भी किसी भी तकरीब का इनकाद किया जाए तो यहीं पे होता है। ये ब्लू बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल फैसल ऑडिटोरियम है और मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ। तो नाजरीन, एडमिशन के हवाले से मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं और इसके बाद भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। जो कमेंट्स आप करेंगे हम उनका जवाब वीडियो के जरिए आपको देंगे। तो नाजरीन, आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त 2024 एडमिशन की आखिरी तारीख है। आप रात 12 बजे तक एडमिशन पे अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट तो आपने दिया ही होगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं आपने दिया हुआ तो उससे क्या होगा, आप ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये होगा आप अप्लाई ज़रूर कर सकेंगे, लेकिन ये होगा कि आपकी वो जो परसेंटेज है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगी। तो नाजरीन, ये एक प्रोसीजर है। तो इससे लिए ज़रूरी होता है कि जो आपने टेस्ट दिया होता है तो एडमिशन में आपका नाम आ जाता है। अगर ना दिया हो तो वो फिर अप्लाई करने का ही फ़ायदा नहीं होता। इवन आपकी जो फ़ी है जो आप चार्ज करते हैं एडमिशन के लिए, वो भी आपकी ज़ाया होती है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और मेरिट लिस्ट का शेड्यूल वीसी वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किया गया है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो लगेगी 19 अगस्त 2024 को और उसकी जो लास्ट डेट है ड्यूज डिपॉजिट करवाने की, यानी कि आपका नाम आएगा लिस्ट में। नाम आने के बाद क्या होगा कि आपकी जो फ़ी है वो आप कब तक जमा करवा सकते हैं, 22 तक, यानी कि आपके पास 2 दिन होंगे बीच में। तो उसके बाद जो दूसरी मेरिट लिस्ट होगी वो लगेगी जी फ्राइडे को, यानी कि 23 अगस्त को, और उसकी जो लास्ट डेट होगी ड्यूज जमा करवाने की वो होगी जी 26। और अगर आपको मतलब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर है और टोटल जो मेरिट लिस्ट इन्होंने बताई हुई हैं वो बताई हुई हैं जी 5th मेरिट लिस्ट एंड 5th एंड फाइनल। तो नाज़रीन, ये नहीं है कि इन्होंने 5 मेरिट लिस्ट बताई हुई हैं तो 5 ही लगेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट टोटल 3 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट 2 हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट 1 ही लग जाती है। और क्या है, क्यों होता है? क्योंकि अगर 50 बच्चों का नाम आया तो 50 के 50 ने अगर फ़ी जमा करवा दिया है तो वो आप ज़रा खुद सोचें कि वो कैसे फ़ी जमा होगी आपकी। क्योंकि आप तो बाद में, अगर पहले 50 सीटें हैं तो इस तरह ही होगा। हम खुद पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमारी दफ़ा तकरीबन 3 लिस्टें लगी थी जो कि उन्होंने 5 का नाम दिया हुआ था। और वो जो उसके बाद बैच आया 2023 में, इस दफ़ा तकरीबन 6 से 7 लिस्टें लगी हैं। मतलब उन्होंने लड़कों को कॉल करके बुलाया कि किसी तरह आप आ जाएं, सीटें खाली पड़ी रही थी। तो ये हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5 लिस्टें लग जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 3 या 2 इस तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर उनकी पूरी हो जानी है वो उस पर उन्होंने मेरिट लिस्ट वगैरह क्लोज कर लेनी है। तो ये नाजरीन प्रोसीजर था। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका लास्ट ईयर का मेरिट है, मैं आपको गिने चुने कुछ बता देता हूँ। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट का नहीं पता तो आप pu.edu.pk इस पोर्टल पे जाएं, एडमिशन पे जाएं, नीचे रिजल्ट पे जाएं, 2023 का रिजल्ट आया होगा, आप वहाँ पे क्लिक करें, आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं आप कमेंट करें, कमेंट में हम आपको कमेंट का जवाब हम आपको बजरिया वीडियो देंगे। तो नाजरीन, मैं आपको बता देता हूँ। नाजरीन, लास्ट ईयर का जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का मेरिट बना था मॉर्निंग का वो 59.1% था और जो इवनिंग का था वो था 63.5%। क्योंकि वो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाता है, बस ये रख लेते हैं बंदे को, लेकिन सेल्फ सपोर्टिंग होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप रेगुलर की बजाय, होता ये भी रेगुलर है लेकिन आप फीस ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल रेगुलर की 30 है तो उसकी तकरीबन 63 होगी, 64 होगी या 70 होगी। तो नाजरीन, एक आर्कियोलॉजी का ये मैंने सबसे पहले आपको बताया। उसके बाद ही अगर बात करें इंग्लिश की, कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लेना भी चाहते होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो वगैरह देख रहे होंगे। तो नाजरीन, जो हमारी लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट लगी थी इंग्लिश की, उसमें मेरिट बना था जी 91.33%। मैं मॉर्निंग का बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर बात करें हम इवनिंग की, तो उसमें जो लास्ट आखिरी बंदा था उसका जो एग्रीगेट बना था वो था जी 84.99, यानी कि 85 ये भी हो गया उसका। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ आर्ट और डिज़ाइन
उसमें फाइन आर्ट्स 69%, ये मॉर्निंग की बता रहा हूँ, ग्राफिक आर्ट्स 63 और इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट का जवाब बजरिया वीडियो देंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा फेमस है और तकरीबन हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में जाऊं। अगर उसका माइंड बायोलॉजिकल साइंसेस के अलावा या सोशल साइंसेस के अलावा कहीं और है तो वो पॉलिटिकल साइंस में ही आना चाहता है, या IR इंटरनेशनल रिलेशन में। तो नाजरीन, पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर बना था 86 पॉइंट, जो कि बहुत अरसे बाद 86 पे आया, वरना ये 90, 93, 94, 93, 93, 91 इस तरह मतलब रुक जाता था। तो अब ये कम हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें हम इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसका जी इवनिंग का था, उसमें मॉर्निंग नहीं होता, उसमें सिर्फ इवनिंग होता है। ये PU के पोर्टल पर ही है। तो उसका जी बना था 82, यानी कि उसका आखिरी 82 वाला बंदा आखिरी था। उसके बाद जी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ये 65.4%, और इसके बाद आगे बहुत से डिपार्टमेंट है। सोशियोलॉजी है 82%, पब्लिक हेल्थ है 76%, क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद ये न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 87 है, और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ है 58.00, और उसके बाद जी क्लिनिकल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जन्नत रोड पर डिपार्टमेंट है, मतलब बाज़ औक़ात आप आते हैं तो आपको लोकेशन का पता नहीं चलता, जन्नत रोड पर है। जन्नत रोड काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पंजाब यूनिवर्सिटी के, किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेगा आपको पता चल जाएगा। तो 88.11% है इसकी। उसके बाद जी डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसका जी बना था 65, और मॉर्निंग का और इवनिंग का 50। उसके बाद जी डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो मीडिया है या इस तरह का जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इनमें अब ब्रांचेस बन चुकी हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग हो गया, माइक्रो अलग हो गया, जो पहले इकट्ठे थे। तो उसमें भी 6 डिपार्टमेंट बन गए हैं। और इसके अलावा जो मैस कम्युनिकेशन है, उसके अब 6 डिपार्टमेंट बन चुके हैं। डिजिटल मीडिया, उसके बाद डेवलपमेंट मीडिया, फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक रिलेशन, मीडिया रिसर्च, और एक और भी इनके साथ 6ठा डिपार्टमेंट है। तो इस तरह के 6 डिपार्टमेंट बन चुके हैं। कम्युनिकेशन एंड मीडिया ये इनका 75% है, और उसके बाद जी डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग 70, थोड़ा कम ही होता है दूसरों की बनिस्बत। तो नाजरीन, ये डिपार्टमेंट्स हैं। और हाँ, इसमें 2-3 डिपार्टमेंट, हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लॉ कॉलेज। आपको पता भी होगा कि ये जो डिपार्टमेंट्स है, मेरिट भी हाई होता है और इनकी एक स्कीम भी अलग है। खैर IPA तो इनमें थोड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी का लगता है कि डिपार्टमेंट है, लेकिन जो लॉ है या ये जो हैले है, एक किस्म की जो एक कंट्री में एक ऐसी स्टेट होती है जिसकी अपनी गवर्नमेंट होती है, ये लॉ और हैले का सेम सिस्टम है, लेकिन है पंजाब यूनिवर्सिटी का ही। तो बहुत खूबसूरत हैं, अगर देखा जाए बिल्डिंग के हिसाब से या ग्रीनरी के हिसाब से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिपार्टमेंट है। अपना क्रिकेट ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड अपना है, गेम्स अपनी होती हैं। जब स्पोर्ट्स गाला होता है तो अपने ही ग्राउंड में होता है। दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लोगों को जाना पड़ता है, मतलब जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको रब्ता करना पड़ता है दूसरे मेन ग्राउंड्स के स्पोर्ट डायरेक्टर से। लेकिन यहाँ पर इनका अपना ग्राउंड है, ग्रीनरी भी है, सब कुछ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिपार्टमेंट है। उसके बाद जी अगर बात करें हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरिट क्या था, उसमें जी आगे ब्रांचेस हैं। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बना था जी मॉर्निंग का 79 और इवनिंग का 74। ई कॉमर्स का था 72 और ई कॉमर्स का इवनिंग का था 50। इकोनॉमिक्स का 71% था मॉर्निंग का, और जी उसके अलावा इवनिंग का था जी 51%। एंड में यहाँ पर CS जो डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लॉ कॉलेज का वो लेट होता है, तो उसका मेरिट बना था मॉर्निंग का 84। और सेल्फ सपोर्ट इन्होंने नहीं दिया हुआ क्योंकि सेल्फ सपोर्ट लास्ट ईयर नहीं था। तो उसके बाद जी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी है 76, माइक्रोबायोलॉजी है 85, स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी ये 87 एंड 85 रिस्पेक्टिवली। तो नाजरीन ये डिपार्टमेंट है। आगे फूड साइंसेज है, ये इसका इवनिंग का था, इसमें इवनिंग का उन्होंने किया था। तो नाजरीन यही डिपार्टमेंट से कुछ हमने आपको बता दिए, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो नाजरीन इसमें अगर बात करें इन्वायरमेंट की, टेम्परेचर देखने को मिलता है या फील करने को मिलता है, तो बनिस्बत बाहर यहाँ पर 3 से 4 डिग्री यानी कि दर्जा हरारत
वो कम होता है। क्यों कम होता है? दरख्त ज़रूरत से ज़्यादा है। हम जहाँ पर भी जाएँ, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जाएँ, दरख्त ही दरख्त है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है। इवन यहाँ यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो आपको इस्लामाबाद की तरह मिलता है, इस तरह का मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब बाहर से बंदा यूनिवर्सिटी में एंटर होता है तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है यहाँ पर। तो देखने में भी बहुत अच्छा है, IBA बहुत अच्छा है, अपना ग्राउंड है ये। इसके अलावा बहुत सी सहूलियात हैं। अगर आपको हॉस्टल लेना है, आप बाहर से हैं, दूर से हैं, पॉलिसी हर साल चेंज होती है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को हॉस्टल लेना हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बनाएंगे हॉस्टल की स्कीम पर। हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा अभी थोड़ा मुश्किल हैं, लेकिन मिल जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर दें।